अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पनामा केस में शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस की तैयारी। नैब ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल कर लिया। सऊदी हुकूमत को खात अजीजिया मिल्क की खरीदो फरोख्त से मुतालिक तफसीलात तलब। नवाज शरीफ बेटों समेत कल जाती हैसियत में तलब। इसहाक डार के असासों से मुतालिक इंक्वायरी नैब लाहौर के सुपुर्द। NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी और PTI के कुलसूम नवाज पर एतराज़ात। यास्मीन राशिद कहती हैं कुलसूम नवाज ने FZE की तनख्वाह जाहिर नहीं की। साबिक वजीर आजम की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज लंदन रवाना। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PK 757 से रवाना हुए। NA 120 पर लीगी उम्मीदवार कुलसूम नवाज को आज रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होना था। वकील और कवरिंग उम्मीदवार मियां नोमान उस्मान पेश। सरदार याकूब नून लीग के कायम मुकाम सदर मुंतखब। राजा जफरुल हक की ज़ेर सदारत मजलिस आमला ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भी इजलास में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की सदारत का ओहदा खाली करार दे दिया। अपडेट फहरिस्त से नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया गया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इंतखाबात महज चेहरे बदलने की रिहर्सल है। सियासी क़यादत इलेक्शन इस्लाहात के नफाज के लिए मुश्तरका लाहे अमल दे। सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। चौधरी शुजात कहते हैं शरीफ नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ जा रहे हैं। नेशनल डायलॉग की जरूरत है। 62 और 63 की बात तो बात की बात है, पहले तालीम को देखा जाए। 70 साल में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हुकूमतें डीरेल होने से तरक्की का सफ़र बरकरार नहीं रख सके। इस वक्त अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट एंड एक्सपो की इफ्ताही तकरीब से खिताब। यौम आज़ादी पर गुमराह लोगों ने यौम सियाह मनाने की बात की। जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों में नौजवान नस्ल MQM पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले बानी मुत्तहिदा का किरदार MQM पाकिस्तान ने जिंदा रखा। कराची से नारवा सुलूक रॉ एजेंडों को तक़वियत फराहम कर रहा है। कर्नल रिटायर्ड हबीबुल्लाह ज़ाहिर की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मामले पर भारत की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं मिला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा इत्तेहादी सपोर्ट फंड अमरीकी इमदाद नहीं, दहशतगर्दी की जंग में अखराजात की अदायगी है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। कौंसिल में 4 वज़राए आला, वज़ीर बैनुल सूबाई राबता, वज़ीर खजाना और वज़ीर सनअत व पैदावार शामिल। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक रजाकार शहीद, दूसरा जख्मी। SSP मलीर राव अनवार के मुताबिक दोनों रजाकार ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरियाद की फरियाद सुन ली। 11 साल बाद कत्ल के मुकदमे से बरी। झूठी गवाही देने वाले को उम्र कैद की सजा दी जाए। सच नहीं बोला गया तो हाई कोर्ट को मुल्जिम को बरी कर देना चाहिए था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स।
पाक फजाइया का F-7PG तैयारा सरगोधा के करीब गिर गया। हादसे में दोनों पायलट्स मामूली जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में नेगलेरिया से एक और शख्स जाँ बहक। 20 साल अब्दुल्ला मुजाहिद कॉलोनी डालमिया का रिहायशी था। रवां साल सिंध में नेगलेरिया से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। अदालत ने हुमैरा अरशद के शौहर समेत 5 अफराद की जमानत मंजूर कर ली। अहमद भट्ट को गुज़िश्ता रोज हुमैरा भट्ट के संगीन इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। वकला ने अदालत को बताया कि फरीकैन में राज़ीनामा हो गया है। और कोई गलती नहीं की तो जवाब देने से क्यों डरूंगा, नोटिस के जवाब में सब सच सच लिखूंगा। उमर अकमल का पीसीबी के शो कॉज नोटिस पर रद्द अमल। बोर्ड ने उमर अकमल को मिकी आर्थर पर गालियां देने के इल्जाम पर नोटिस जारी किया था। और रोबोट्स के बाद बंदर वेटर्स की धूम। जापान के रेस्टोरेंट में बंदर वेटर बनकर पेश कर रहे हैं ग्राहकों को खिदमत।